हेलो दोस्तों। क्रिएटिव क्लास में मैं सारिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं मोमोज़। और ये मोमोज़ को मैंने एक अलग सा ट्विस्ट दिया है। ये मोमोज़ ग्रेवी वाले मोमोज़ हैं, बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी के साथ मैंने मोमोज़ को बनाया है। और ये खाने में उतना ही ज़्यादा क्रीमी है और जूसी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। और मेरे चैनल में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि सबको इस रेसिपी के बारे में पता चले, वो भी जान सकें इस ग्रेवी वाले मोमोज़ के बारे में। इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं, उसका डो बना लेते हैं। मैंने लिया हुआ है 1 कप जितना मैदा। और मैदे में अब हम ऐड करेंगे नमक। हमने यहाँ पे ½ टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया है इसमें। और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें डाला है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है गाइस। 2 से 3 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि ऑयल और नमक अच्छी तरीके से आटे में मिक्स हो जाए। तो ये आटा हमारा मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जैसा हम पराठे के लिए बनाते हैं वैसा डो बनाना है हमें। तो इसे मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये मोमोज़ के लिए डो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, और अब हम इसे रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं मोमोज़ के लिए। तो ये हमने ऐड किया है ऑयल। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया है। और अब हम इसमें इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और उसके बाद इसमें कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। मैंने 7 से 8 लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद इसमें 4 से 5 हरी मिर्च कटा हुआ डालेंगे। ये हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। एक मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है गाइस। इसे मिला लेते हैं और थोड़ा देर पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। अब ये प्याज भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कैप्सिकम। मैंने इसे भी बारीक बारीक काट लिया था, 1 कप जितना लिया हुआ है मैंने। उसके बाद ये गाजर, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक कट किया है। ये भी मैंने 1 कप लिया हुआ है। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम मटर। देखिए, मैंने ½ कप मटर लिया हुआ है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बीन्स को मैंने बारीक बारीक कट किया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जो सब्जियाँ आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम इन्हें। तो इन्हें मिक्स कर लिया है हमने, थोड़ी देर पका लेते हैं। इन्हें ढक के रख देते हैं अब मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, हमारा ये सॉफ्ट हो गया है, लगभग हाफ कुक करना है हमें। तो लगभग कुक हो गया है, लेकिन मटर हमारा फ्रोजन नहीं था, इसलिए हमें उसे थोड़ा पकाना है, ताकि मटर हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, और ½ टीस्पून जितना नमक। और उसके बाद ये पनीर के क्यूब्स मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, उन्हें भी हम ऐड कर लेते हैं। पनीर ऑप्शनल है, आपको अगर पनीर नहीं मिले या फिर पनीर की जगह आप टोफू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने पनीर भी ऐड कर लिया है। पनीर ऑप्शनल है गाइस, आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पका लेंगे इन्हें भी। ये देखिए, कितना कलरफुल लग रहा है ना गाइस। तो ये हमारा लगभग कुक हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें टमाटर को लास्ट में ऐड करना है। तो इन्हें भी हम थोड़ी देर पकाएंगे गाइस, ताकि टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें।
तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए 1 टीस्पून जितना हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून जितना चिली सॉस। उसके बाद से हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना। मैंने उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना लिया हुआ है विनेगर। यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है मैंने, आप वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितनी मैंने सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून जितना ग्रीन चिली सॉस मैंने ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने विनेगर यूज़ किया है। इसका क्वांटिटी ध्यान रखें। तो ये मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। ये हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है और इन्हें हम थोड़ा देर ठंडा कर लेंगे जिससे कि स्टफिंग अच्छे से कर पाए। तो ये कलरफुल सा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है गाइस, बहुत ही टेस्टी सा। तो अब हम मोमोज बनाने की शुरू करते हैं तैयारी। देखिए मोमोज के लिए डो बिल्कुल तैयार है और इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से मसल के अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम इसके छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर मोमोज बनाएंगे। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा आटा हम लगाएंगे, ये देखिए, और उसके बाद हम यहाँ पे मोमोज बनाएंगे। मोमोज के लिए पराठे जैसा बनाना है हमें, रोटी जैसा, बिल्कुल 3 इंच जितना इसका व्यास होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसे बना लिया है गोल और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे, पतली पतली रोटी बनाई है। आप चाहे तो एक बड़ी रोटी बना ले और उसे किसी कटोरी से, छोटी कटोरी से गोल शेप दे दे। मैं आपको दिखाती हूँ वैसे ही। ये देखिए मैंने इसे पतली सी रोटी जैसा बना लेना है, बहुत मोटा नहीं रखना है गाइस, पतला ही रखना है। जैसी आप चपाती बनाते हैं वैसी ही रखनी है, बट थोड़ी सी उससे पतली कर देनी है गाइस। ये देखिए ये हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है और अब हम इसे किसी कटोरी से, जिस साइज़ का आपको मोमोज बनाना है उस साइज़ का कटोरी से आप इसे कट कर लें, गोल शेप दे दें। तो ये देखिए हमने इतनी पतली रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और अब हमने एक ली हुई है कटोरी और उसी कटोरी से हम इसे गोल शेप दे देंगे, ये देखिए। और इसे भी हम थोड़ा सा बेल लेते हैं ताकि जो इसके साइड में कटिंग आई हुई है वो जो कटिंग है वो भी थोड़ा सा पतला हो जाए और अच्छा इसका शेप आ जाए। तो ये हमने इसे बेल लिया है, ये देखिए। और हमारी स्टफिंग भी लगभग ठंडी हो गई है, इसे पूरा ठंडा होने देना है गाइस, ठंडे होने के बाद ही उसे स्टफ करना है। तो अब हम उसे 1 चम्मच लेते हैं और इसे बीच में रख लेते हैं स्टफिंग को, ये देखिए। और अब हम इसे थोड़ा सा पानी से ग्रीस कर ले ताकि ये मोमोज खुले नहीं। लेकिन अगर आपको स्टीम करना है तो आप इसे पानी से ग्रीस मत करिए, लेकिन अगर आपको इसे तलना है तो इसे पानी से ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दोनों तरह के दिखाऊंगी, दोनों तरीके से बनाना। तो ये देखिए हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए सबको उठा के एक जगह रखना है जिससे कि हमारा मोमोज का शेप आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, पोटली जैसा बना लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है गाइस। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा इसका, बिल्कुल तिब्बती मोमोज की तरह। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है इसका। और इसी तरीके से हम सारे मोमोज बना लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर मसाला लग गया है बट ये कटा नहीं है कहीं से भी, ये एकदम परफेक्ट बना हुआ है। पोटली का शेप दे दें या फिर और भी डिजाइन के आप मोमोज बना सकते हैं, या तो आप गुजिया का शेप दे सकते हैं, जैसे गुजिया बनाते हैं हम लोग मावा गुजिया, वैसी शेप भी आप मोमोज के दे सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो अब हम दूसरी लोई भी बना लेते हैं। दूसरी मोमोज मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी बनाकर बिना कट किए। तो ये हमने पूरी बना ली है एक पतली सी, और अब हम बीच में इसमें स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए गाइस मैंने सारे मोमोज को अच्छी तरीके से बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए
और अब हम इसे स्टीम करेंगे। आप चाहे तो इसे तल भी सकते हैं, बट हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो हमें स्टीम करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, हमने स्टीम करने के लिए एक भगोना लिया हुआ है और भगोने में थोड़ा सा पानी डाल लिया है और उसके ऊपर एक गिलास रख लिया है और जस्ट उसके ऊपर हमने एक छन्नी रखी हुई है। छन्नी में ही हमने ये सारे मोमोज को रख देना है और इसे ढक देना है किसी भी लिड से। ये देखिए, और इसे लगभग 20 मिनट तक पकने देना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें बना सकते हैं मोमोज को। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो 20 मिनट हो गए हैं और मैं चेक करूँगी टूथपिक की मदद से कि ये हमारा पका है या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब हमारा मोमोज अच्छी तरीके से पक गया है। आप इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएं, नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो ये मैंने रेड चिलीज़ को ऐड करके मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेते हैं, 1 पिंच जितना, और इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने जो स्टीम करके रखा हुआ है मोमोज, उन्हें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हमें इसे मैरिनेट करना है तो इसे हम इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और लगभग 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए गाइस, और 10 मिनट बाद हम इसे पकाएंगे, तो इसे ढक देते हैं। तो अब हमने वापस से एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और उसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून जितना तेल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अनियन रिंग्स, लगभग आधी अनियंस को मैंने यहाँ पे ऑयल में डाला है और आधी अनियंस को मैंने मैरिनेट वाले ग्रेवी में ऐड किया है। तो इसे हम इसमें लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसे क्रिस्पी होने देंगे अनियंस को। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी होने देना है। और इसके बाद 10 मिनट के बाद हमारा मैरिनेट हो गया है मोमोज, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये अनियन भी क्रिस्पी हो गए हैं तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, हमने इसे ऐड कर लिया है और आधा कप जितना पानी ऐड किया है मैंने इसमें, ताकि ये अच्छी तरीके से जो मसाले हैं वो कुक हो जाए, हमारा जो सत्तू और बाकी की चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट और इन्हें भी मिक्स करके अच्छी तरीके से हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर। और ये देखिए, और 10-15 मिनट तक पकाने के बाद
इसकी जो ग्रेवी है उसे थोड़ा सा थिक होने देंगे और उसके बाद हम इस गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, या फिर गरम गरम ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थोड़ी सी गीली है, इसे थोड़ा सा और हमें थिक करना है और इसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसे। ये देखिए गाइस, हमारा ये ग्रेवी मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी है और क्रीमी भी है। मैंने इसे थोड़ी सी क्रीम से गार्निश कर लिया है, ये देखिए, और टूथपिक इसमें लगा दिया है और आप इजीली इसे खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है गाइस, बहुत ज़्यादा यमी है। मैंने जब इसे पहली बार खाया था तो मैं भी सोच में पड़ गई थी यार कितना टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। हम ऐसे सिंपल मोमोज़ खाते हैं सेजवान चटनी के साथ में, बट ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यमी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं मोमोज़ की और वीडियोस यानी कि मोमो मंचूरियन की रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये क्रीमी और ग्रेवी वाली मोमोज़ इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और वो डेली आपको यही बनाने को बोलेंगे। तो सादे मोमोज़ को खाना छोड़िए और अब ये वाली मोमोज़ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो करिएगा ही, और शेयर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में करिए ताकि उन्हें भी ये ग्रेवी मोमोज़ का मज़ा ले सके। तो मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ में और नए क्राफ्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।